हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आईटीसी के शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आईटीसी लिमिटेड का शेयर 3 अक्टूबर 2025 को अराउंड 404 रुपये पर क्लोज हुआ, जो उसके 52 वीक हाई 488 रुपये से अराउंड 17.2% नीचे है। इस दिन मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन आईटीसी का शेयर अपने कॉम्पिटिटर जैसे कि गोल्डन टोबैको और गोल्ड फायर फिलिप्स के मुकाबले नीचे रहा। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम था, जो इंडिकेट कर रहा है कि इन्वेस्टरों को आईटीसी के शेयर में ट्रेडिंग करने में कोई इंटरेस्ट अभी नहीं है। आईटीसी एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है, जो इंडियन कंपनी है, जो एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, होटल, पेपर बोर्ड्स, पैकेजिंग और एग्रीकल्चर बिजनेस सेक्टर में काम करती है। कंपनी का सिगारेट का बिजनेस सबसे बड़ा रिवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन अब आईटीसी अपने नॉन सिगारेट सेगमेंट जैसे कि एफएमसीजी और होटल पर फोकस कर रहा है ताकि फ्यूचर ग्रोथ हो। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 5.13 ट्रिलियन है, जो एक लार्ज कैप कंपनी को बनाता है इस आईटीसी के शेयर को। आईटीसी का P/E रेशियो अराउंड 16.8 है। इंडस्ट्री का एवरेज लगभग 20 से 25 है, मतलब कि आईटीसी का स्टॉक थोड़ा अंडर वैल्यूड लग रहा है। आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी आईटीसी का 21% है। इंडस्ट्री का आरओई अराउंड 15 से लेकर 20% है। ये इंडिकेट करता है कि आईटीसी अपने शेयर होल्डर के कैपिटल के ऊपर अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है। P/S रेशियो यानी कि प्राइस टू सेल रेशियो इस कंपनी का अराउंड 3.5 है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 2 से 3 से थोड़ा ज़्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट आईटीसी को अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल दे रहा है, यानी कि ये रेशियो बताता है कि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कर सकती है। D/E रेशियो यानी कि डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अगर देखें तो वो आईटीसी का 0.2 है। इंडस्ट्री का एवरेज डेप्ट टू ई रेशियो 0.5 से 1 के बीच होना चाहिए। ये इंडिकेट करता है कि आईटीसी का डेप्ट लेवल काफ़ी लो है, जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को दिखाता है और स्टेबिलिटी दर्शाता है, जो एक अच्छी बात है। कंपनी का P/B रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 4 है। इंडस्ट्री का एवरेज 3 है, उससे थोड़ा हाई है, लेकिन आईटीसी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड और एसेट को देखते हुए ये रेशियो जस्टिफाइड माना जा सकता है। अब क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट के ऊपर अगर देखें तो आईटीसी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेट प्रॉफिट अराउंड 5,274 करोड़ का किया था, जो पिछले साल के मुताबिक 3.8% ज़्यादा है। रिवेन्यू 21,494 करोड़ था, जो 16.46% ज़्यादा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट में 73.44% की गिरावट देखी गई है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रेशर को कंपनी के ऊपर दिखाता है। डेब्ट देखें कंपनी के ऊपर तो आईटीसी का D/E रेशियो 0.2 है, जो इंडिकेट करता है कि कंपनी का डेब्ट लेवल काफ़ी लो है। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है कि बिजनेस से कैश अच्छा आ रहा है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। आईटीसी का जो मेन कॉम्पिटिटर है गॉड फायर फिलिप्स इंडिया, जो 2025 में अपने शेयर को डबल कर चुका है, लार्जली ड्यू टू मालबोना ब्रांड की सक्सेस से। आईटीसी का परफॉर्मेंस कंपेरेटिवली वीक रहा है इसकी कंपेरेटिव में, जो चेंजिंग कंज्यूमर्स प्रेफरेंस और स्ट्रेटेजिक एग्जीक्यूशन के इश्यू को दिखाता है, यानी कि इसका जो कॉम्पिटिटर है गोल्ड फायर फिलिप्स, ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है आईटीसी की तुलना में। चेयरमैन मिस्टर संजीव पुरी ने अनाउंस किया है कि आईटीसी 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगी नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जिसमें 8 यूनिट ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं। कंपनी का फोकस भारत फर्स्ट अप्रोच पर है, जिसमें इंडियन मार्केट में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना माना जा रहा है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों कर सकते हैं? तो आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इस कंपनी को देख सकते हैं। आपको स्टेबल डिविडेंड और लो डेब्ट वाली कंपनी पसंद है तो आप इस आईटीसी की कंपनी में निवेश कर सकते हो। आपको लगता है कि एफएमसीजी और होटल सेक्टर में आने वाले सालों में ग्रोथ दिखेगा तो आप आईटीसी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हो। अगर आप इस कंपनी में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो इसके पीछे के भी कारण हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन चाहते हैं तो इस कंपनी से दूर रहिए। अगर आपको लगता है कि आईटीसी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले स्लो ग्रोथ कर रही है तो भी आप इस कंपनी से दूर रह सकते हैं। आपको अगर हाई ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना हो तब भी आप इस कंपनी के स्टॉक से दूर रह सकते हैं। तो अगर कंक्लूजन देखें तो आईटीसी एक स्टेबल और डाइवर्सिफाइड कंपनी है, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस और कंपटीशन को देखते हुए शॉर्ट टर्म में कॉजन यानी कि नुकसान जरूर दिख रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, लेकिन मार्केट डायनामिक को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना आपको चाहिए। तो आप क्या करोगे? क्या आप आईटीसी के शेयर में निवेश करोगे या नहीं? मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने इस आईटीसी के शेयर में निवेश किया हुआ है तो मुझे बताइए कि आपने कितना रुपये डाला हुआ था, कब डाला हुआ था और इसका वैल्यू अभी क्या है। दूसरे व्यूअर्स को भी हेल्प हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।